नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में दोस्तों हम लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 21 अप्रैल 2021 और रामनवमी की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। छुट्टी का दिन है और 22 अप्रैल 2021 के लिए यानी कि एक्सपायरी डे के लिए निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस विथ ऑप्शन लेवल लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। यानी पूरी ऑप्शन लेवल बताऊंगा, किस लेवल कौन सा कॉल लेना है, कौन सा पुट लेना है, इंडेक्स को किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे सेल करना है, सारी डिटेल। वीडियो पसंद है फीडबैक ज़रूर करेंगे और घर में सुरक्षित रहिए, बचे हुए रहिए, कोरोना से सावधान रहिए। बहुत टेंशन में है अभी माहौल, तो ये सब डिस्क्लेमर को एकदम ध्यान से रखिए। ज़्यादा टहलिए घूमिए फिरिए नहीं। हालांकि लॉकडाउन तो लगे हुए हैं सारे जगह, लगभग लग ही रहे, धीरे धीरे करके यहाँ भी लग ही गए, सब जगह हल्के लगते चले जा रहे हैं। 50% लग चुका है लॉकडाउन, बाकी 50 कब लगेगा ये पता नहीं। तो फिलहाल एक्सपायरी डे के लिए देखते हैं 22 अप्रैल 2021 के लिए बाज़ार की स्थिति को देखते हुए मार्केट क्या बिहेव कर सकता है। पिछला रिव्यू ज़रूर आप लोग करिएगा जो मैंने पिछले वीडियो बना के दिया था थर्सडे के लिए, बुधवार के लिए। उसमें मार्केट ने क्या बिहेव किया, बुधवार के लिए नहीं सॉरी मंगलवार के लिए यानी 20 तारीख के लिए, तो क्या मार्केट ने उसके हिसाब से बिहेव किया या नहीं, आप मुझे ज़रूर बताएं। अब देखिए यहाँ पे एक लेवल को ध्यान में रख के इसको ज़रा देखिए। ये 2 दिन का जो लो प्राइस है ये आपको निफ्टी में बिल्कुल इक्वल नज़र आ रहा है। वह कितना नज़र आ रहा है? 14,207। कितना नज़र आ रहा है? 14,200 है ना, 14,200 का है। तो हम ये कह सकते हैं कि चूँकि 2 दिन से निफ्टी उस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो हम ये ले लेते हैं कि 14,200 हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। एक यहाँ पे हमें क्लियर हो गया। अब देखिए जब निफ्टी 14,300 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये बात आ गया तय कि 14,400 जो है अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस क्या बन गया है? 14,400, जैसा कि पहले भी बात हुआ था। तो अब हमारा 14,200 का सपोर्ट है, 14,400 का रेजिस्टेंस है। निफ्टी बीच में घूम रहा है 14,280। अब ये 200-300 पॉइंट 200 के रेंज में घूम रहा है, ऊपर भी 200 का रेंज और नीचे भी आपके पास 200 का रेंज बचा हुआ है निफ्टी में। कल यानी कि एक्सपायरी के दिन हो सकता है, देखिए मैं डराने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा, हो सकता है आपको निफ्टी 14,000 के लेवल पे मिले, हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी की भी हालत ख़राब है, वो भी काफ़ी नीचे के लेवल 30,000 के लेवल को बैंक निफ्टी टच कर सकता है और ये 14,000 के लेवल को निफ्टी टच कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकता है मे भी ऐसे चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग ट्रेड करेंगे। इसलिए अगर हमें बाय करना है नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से, देखिए बाइंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल भी आपसे छिपाऊंगा कुछ भी नहीं। कॉन्फिडेंस तो बाइंग में बिल्कुल है भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर जो नॉर्मल कंडीशन जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं अगर वो बाय करना चाहें एज ए नॉर्मल, तो हम 14,300 के ऊपर निकलने पर निफ्टी को बाय करेंगे। कितना के ऊपर? 14,300 के ऊपर। अगर ये 14,300 के ऊपर निकलता है तो बाय करेंगे 14,300 के ऊपर। अब 14,300 के ऊपर निकलेगा तो इसके पास एक रेंज बना हुआ है। वो कितने का रेंज है? सबसे पहले तो ऊपर एक रेजिस्टेंस है हमारा 14,400 बैठा हुआ है। तो हमारा जो टारगेट होगा 14,300 के ऊपर निकलने के बाद जो टारगेट होगा वो टारगेट 14,350 से लेके 14,400 तक का एक टारगेट हो सकता है। अभी देखिए 14,400, उससे ज़्यादा का उम्मीद भी नहीं कर सकते। इसके ऊपर सस्टेन कर गया काफ़ी देर तक प्राइस के साथ टाइम, तब तो एक मामला बैठेगा, अदरवाइज नहीं बैठेगा क्योंकि मामला गड़बड़ है। अगर मैं बता दूं यहाँ से, अगर मैं इस चार्ट को इस लेवल से इसको डिलीट कर दूं, इसको भी यहाँ से डिलीट कर दूं, सब खत्म कर दूं यहाँ से, ठीक है, हटा लीजिए सारे, तो एक लेवल मैं ऐसे करके अगर लगाता हूँ, आप यहाँ से देखिए, अगर ये ट्रेंड लाइन है हमारा, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ऐसे पकड़ के लेके चलते हैं तो इसको कहीं ना कहीं ये 14,200 का जो लेवल है हमारा 14,400 को उसको होल्ड कर रहा है और अब जो है वो 14,200 के लेवल को टच कर रहा है। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है। 14,200, 150, ये सारे लेवल जो है ना इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये देखिए है ना, कितना? 14,200। तो उसी के आसपास ये होल्ड कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन को अगर आप पकड़ के चलते हैं, एक बार यहाँ टच किया ऊपर चला गया, यहाँ टच किया ऊपर चला गया, यहाँ टच किया ऊपर गया और यहाँ भी टच कर रहा है। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है
तो सीधे आपको 14,000 के लेवल दिखाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आपको हो सकता है ये 14,000 का लेवल एक्सपायरी दिखा सकता है, इसी वजह से, और कोई बात नहीं। चलिए, तो हम क्या करें, एग्रेसिव ट्रेडर 14,300 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे 14,350 से 14,400 के टारगेट के लिए। एक तो ये बात हो गया, ठीक है। अभी हम ऑप्शन की भी बात करेंगे। अगर सेल करना होगा तब सेल हम कहाँ करेंगे, तो सेल हम 14,250 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। पहला 14,250 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, और इस कंडीशन में आपको टारगेट मिलेगा 14,200 का, जो कि लो प्राइस आ रहा है, जो कि लो प्राइस आ रहा है, ठीक है, जो कि लो प्राइस आ रहा है, ये टारगेट होगा। लेकिन इस बात से इनकार मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि अगर ये 14,200 के नीचे निकल गया तो आप अपने उस सेल ऑर्डर को कंटिन्यू कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। टारगेट नीचे 14,150 से 14,100 तक के भी मिल सकते हैं, रास्ता खुल जाएगा। तो इस बात से मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहा। अब हम आते हैं ऑप्शन पर, ठीक है। अभी ये नॉर्मल कंडीशन, अभी गैप अप और गैप डाउन बचा हुआ है, उसमें टेंशन नहीं लीजिए। अभी मैं इसी कंडीशन में ऑप्शन की भी बात करेंगे। देखिए, ऑप्शन में अभी क्या करना है हम लोगों को, कि मैंने कहा कि भाई एग्रेसिव ट्रेडर जो हैं वो 14,300 के ऊपर बाय करें। मैं आपको बिल्कुल भी कहूँगा कि बाइंग में कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, बाइंग में कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए मैंने एक सेफ ट्रेडर का नाम ही नहीं लिया, है ना, सेफ ट्रेडर के बारे में बोला ही नहीं। मैंने कहा एग्रेसिव ट्रेडर जो है, जो फास्ट है, जो रिस्क लेना जानते हैं, वो 14,300 के ऊपर बाय करेंगे, 14,300 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट 14,350 से लेके 14,400, ठीक है, 14,400। इस हिसाब से अगर कॉल ऑप्शन को बाय करना है, यहाँ पे क्या करना है, कॉल ऑप्शन को बाय करना है। किस कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, तो 14,350 के कॉल ऑप्शन को भी बाय करके आप चल सकते हैं, और 14,400 का भी कॉल ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं। यहाँ तक हो गया। अभी देखिए, अब जो बात की तो एग्रेसिव ट्रेडर, तो सेफ ट्रेडर क्या करेगा, तो भाई सेफ ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा बात है। सेफ ट्रेडर क्या करे, जब ये 14,400 पे पहुँच जाएगा ना, तो सेफ ट्रेडर प्लस एग्रेसिव ट्रेडर दोनों ही इसी लेवल पे, दोस्तों इसी लेवल पे 14,400 पे सेल का पोजीशन बना लेंगे। क्या करेंगे, 14,400 पर सेल का पोजीशन बना लेंगे, और फिर नीचे के टारगेट 14,350 से 14,300 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो इस कंडीशन में अब बात आता हूँ कि यहाँ पे सेफ ट्रेडर ने क्या कहा कि भाई ठीक है, हम वेट कर लेंगे और 14,400 पहुँचेगा तो वहाँ पे हम सेल कर लेंगे। सेफ ट्रेडर 14,400 पर सेल कर लिया, एग्रेसिव ट्रेडर बाय करके लेके गए, सेफ ट्रेडर यहाँ 14,400 पे सेल कर लिए। नीचे के टारगेट 14,350 और 14,300 के लिए, ये बात अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया। इस हिसाब से अगर आपको ऑप्शन में बाय करना है तो आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। यहाँ से अब क्या करेंगे, आप ऑप्शन में पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। किस स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे, तो 14,400 का ही पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन 14,200 का भी पुट ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं। दोनों का ही प्राइस अलग अलग होगा, सस्ता महंगा मिलेगा, एक सस्ता मिलेगा एक महंगा मिलेगा। ये वाला महंगा है और ये वाला सस्ता मिलेगा, थोड़ा कम प्राइस का मिलेगा। तो इस दोनों में से कोई भी आप बाय कर सकते हैं पुट ऑप्शन को इस लेवल पे सेल करने पे 14,400। जैसे जैसे पुट नीचे आएगा आपका ये ऑप्शन जो है ऊपर की तरफ भागेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम बात तो यहाँ कर लिए। अब दूसरा कंडीशन, एक यहाँ पे मैंने ये भी कहा कि अगर ये 14,000, ध्यान से सुनिए, अगर ये 14,250 के नीचे निकल जाता है तब भी हम सेल करेंगे, ठीक है। पहला तो ऊपर जाने के कंडीशन में सेल किया, जब ऊपर पहुंचा तो ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आने लगा तो वहाँ पे हम लोग सेल कर लिए 14,400 पे, अब इस लेवल पे। लेकिन अगर ये नॉर्मल कंडीशन में ही 14,250 के नीचे निकलता है तब भी हम सेल करेंगे। टारगेट हमारा 14,200, 14,150, 14,100 हो सकता है। 200 चूँकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक नहीं किया तब तो कोई बात नहीं, अगर ब्रेक कर गया तो डायरेक्ट ये दोनों लेवल आपको नीचे दिखा सकता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे भी एक तीसरा कंडीशन बनता है, और वो तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर ये 14,250 के नीचे ब्रेक करता है तो हम सेल करेंगे। तो इस कंडीशन में हम पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, इस कंडीशन में भी हम पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। कितना का पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, 14,000 के पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। 14,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है ना, हम उस 14,000 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। तो जैसे जैसे 14,250 से नीचे आना स्टार्ट होता जाएगा और आपका ये पुट ऑप्शन ऊपर की साइड में बढ़ता चला जाएगा। तो ये हुआ एक
नॉर्मल कंडीशन में बाय और सेल लेवल ऑप्शन के साथ में 14,000 के आसपास अगर रहता है तो फिर बाइंग की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि 14,000 इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन अभी है फिलहाल। 14,000 नहीं टूटना चाहिए, तो 14,000 पर आ सकता है पर टूटना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्लियर? इसलिए मैंने कहा कि वो आ सकता है लेकिन टूटना नहीं चाहिए। वहाँ से आने के बाद 14,000 के आसपास आने के बाद जो है यहाँ से फिर बाउंस हो जाएगा ऊपर, तो वहाँ की बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन फिलहाल अभी हम नॉर्मल के बाद गैप अप और गैप डाउन पे चलेंगे। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले हम गैप डाउन लेवल को देखते हैं। देखिए गैप डाउन लेवल की जो बात करें अभी 14,280 पर मैं अगर गैप डाउन लेवल देख रहा हूँ तो मैं 14,000 का ही डायरेक्ट लेवल देख रहा हूँ। कितना का लेवल? डायरेक्ट 14,000 का लेवल। ये थोड़ा सा खतरनाक वाली बात है कि मैं कितने का लेवल देख रहा हूँ, डायरेक्ट 14,000 पे आता हुआ इसको देख रहा हूँ। हालांकि उसके पहले जो 14,200 का लेवल है वो एक बार वो टच कर चुका है, क्लेम कर चुका है, तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कल आपको कहीं ना कहीं हो सकता है 14,000 का लेवल पे डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होता हुआ दिख जाए। अब यहाँ से बात करें तो 280 पॉइंट की बात कर रहे हैं, लगभग 350 पॉइंट, तो गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है। अभी हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, हम लोग प्रिडिक्ट ही करने की कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो कल देखेंगे। लेकिन मान के चलते हैं कि अगर आ गया ये 14,050 पर 14,000 पर आ गया या 14,050 पर ओपन हो गया, मैंने 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे, तब इस लेवल पे गैप डाउन लेवल पे हमें क्या करना चाहिए? इस लेवल पे दोस्तों हमें बाय करना चाहिए, सीधी सी बात है। 14,000 से लेके 14,050 का जोन जो है हमारा बाय जोन है। कौन सा जोन है? बाय का जोन है, यानी कि हम इंडेक्स को खरीदेंगे, बाय जोन। ओके, इस कंडीशन में जो हमारे पास जो टारगेट होंगे वो 14,100 से लेके 14,150 और देन 14,200 का। अब ये 14,200 के नीचे अगर रह गया, 14,200 के नीचे अगर आ गया कल, तब 14,200 हमारा रजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, रजिस्टेंस में। देन हम यहीं तक का एक टारगेट का बात करेंगे। फिर 14,100, 14,150 और 14,200 का टारगेट हो सकता है। ऊपर के लेवल जब ये 14,000 से 14,050 की तरफ से भागेगा गैप डाउन होने पर, तब तो इस कंडीशन में अगर आपको ऑप्शन बाय करना है तो आप कौन सा ऑप्शन गैप डाउन कंडीशन में करेंगे, इसकी चर्चा कर लेते हैं। हम बाय कर लेंगे, हम बात कर रहे हैं कि गैप डाउन लेवल में ये किस जगह पे ओपन हो रहा है, तो हमने कहा कि भाई ये हो सकता है आपको 14,000 पे भी ओपन हो जाए, हो सकता है 14,050 पे भी ओपन हो जाए। इस कंडीशन में आपको बाय करना है इंडेक्स को 14,100, 14,150 और 14,200 के टारगेट के लिए। तो आपको यहाँ पे जो है कॉल ऑप्शन बाय करने का कोशिश करना चाहिए। कौन सा कॉल ऑप्शन? किस स्ट्राइक प्राइस का? तो आपको सीधी 14,200 के कॉल ऑप्शन को बाय करने का कोशिश करना चाहिए पहला, और दूसरा कॉल ऑप्शन होगा 14,100 का। इस दोनों में से कोई भी कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे, जैसे इंडेक्स बढ़ेगा वैसे आपका कॉल ऑप्शन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कंडीशन हो सकता है मे भी कि ये 14,000 के पास आया और 14,200 तक पहुंच गया, धीरे से नीचे से चला गया 14,200। तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको यहाँ पे इशारा करके दिखाया कि भाई ये ट्रेंड लाइन अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसका लेवल 14,200, 210, 220 यही आ रहा है, क्योंकि लोएस्ट प्राइस वही है। तो ये हमारा सपोर्ट है, ऊपर से सपोर्ट है, तो नीचे से क्या होगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अब हम 14,200 पे वापस से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख सकते हैं। जब ये 14,200 तक चला जाएगा तो वापस से 14,200 पे प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ देख सकते हैं। इसका मतलब है एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। कहाँ पे? 14,200 के आसपास में। तो इस कंडीशन में आपको इस जगह पे सेल का व्यू बना के चलना चाहिए। 14,200 के पास में टारगेट नीचे के 14,100 तक का भी मिल सकता है और 14,050 तक का वापस से मिल सकता है, ये कर सकते हैं। दूसरा, इसी चीज़ में अगर आपको करना है तो आप पुट ऑप्शन भी बाय करके चल सकते हैं। जब वो 14,200 के आसपास पहुंचेगा तो आपको इंडेक्स सेल करेंगे, नीचे के टारगेट खुल जाएंगे 14,150, 14,150, 14,100
और 14,050 तक का, ये बोला मैंने। तो आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करके चलना है, कौन सा, तो 14,200 से लेके 14,050, तो इसका 14,050 का या 14,200 का, इस दोनों में से कोई भी पुट ऑप्शन आप बाय करके चलेंगे। मोमेंट आपको हालांकि नीचे वाला में मिलेगा, ज़्यादा मोमेंट मिल सकता है ऊपर से आने के नीचे कंडीशन में। तो ये है आपके साथ गैप डाउन लेवल में ऑप्शन स्ट्रैटेजी इंडेक्स के साथ साथ। अब हम लोग गैप अप कंडीशन में भी देखेंगे कि गैप अप में क्या स्कीम आ रहा है। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। तो अब गैप अप कंडीशन की बात करते हैं दोस्तों कि गैप अप अगर होगा तो किस लेवल पे निफ्टी गैप अप हो सकता है। हालांकि चांसेस कम है, लेकिन फिर भी लेके मान करना तो रखना तो पड़ेगा आइडिया लगा के कि किस लेवल तक हो सकता है। तो जैसे 14,280 के आसपास की क्लोजिंग है, तो गैप अप मैं अगर मानता हूँ तो 14,400 का लेवल, कितना, 14,400 का लेवल हो सकता है, ये गैप अप हो जाए। अब यहाँ पर जब ये डायरेक्ट 14,400 पर ओपन होगा तो थोड़ा हल्का हो जाएंगे हम लोग। क्या हो जाएंगे, हल्का। इसका मतलब क्या है कि हम सेल करेंगे। क्या करेंगे, सेल करेंगे। 14,400 के आसपास गैप अप ओपन होता है तो हम सेल करेंगे इस लेवल पे। नीचे टारगेट 14,350, 14,300 और एक 14,275 से 50 तक का भी लेवल लेके चल सकते हैं। 275 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्लोजिंग को टच करने की कोशिश कर सकता है जो प्रीवियस क्लोजिंग है। तो ऊपर से जब ये नीचे आएगा 14,400 के पास ओपन हुआ, हमने सेल किया। सेल कंडीशन में हमारा ये टारगेट होगा। जब ऊपर से ये नीचे आएगा तो उस कंडीशन में हमारे पास अब जो सपोर्ट तो फिर बनेगा नीचे, वो 14,250 से 14,200 तक का भी बन सकता है। क्या बन सकता है, 14,250 से 14,200 तक का एक सपोर्ट बन सकता है जब ये ऊपर से नीचे आएगा तब। तो अगर यहाँ पर आ जाता है इस लेवल पे तो फिर आपको यहाँ से एक बाय का पोजीशन बनाने का कोशिश करना चाहिए। क्या, बाय की कंडीशन को क्रिएट करना है इस लेवल पे। किस लेवल पे, 14,200 से लेके 14,250 के आसपास में हम बाय का लेवल लेके चल सकते हैं। अगर आप बाय करते हैं तो इस कंडीशन में ये ऊपर के लेवल फिर 14,300 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है और 350 तक में। ऊपर से नीचे आते हुए 14,200 और 250 सपोर्ट का काम करेगा। तो अब ये लेवल है गैप अप में निफ्टी पे। तो चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि अगर इसी चीज़ को हम लोग अगर ऑप्शन में कन्वर्ट करके देखें तो ऑप्शन में हम गैप अप कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि अगर निफ्टी क्या कहा कि 14,400 पे ओपन होता है तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। क्या कहेंगे, सेल का पोजीशन बनाएंगे। अगर आप सेल का पोजीशन बनाते हैं तो इस कंडीशन में नीचे टारगेट 14,350 से 14,300 तक का बनेगा। एक ये हो गया। दूसरा कहा कि 14,250 भी आ सकता है, जो कि क्लोजिंग प्राइस चल रहा है कहीं ना कहीं 280-270 के आसपास, ये हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप पुट को बाय करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। किस स्ट्राइक प्राइस का हमें बाय करना है, 14,200 का पुट का स्ट्राइक प्राइस बाय करेंगे। या हो सकता है आप 14,400 को भी कर लें, इस दोनों में से कोई भी। ये सस्ता, ये महंगा मिलेगा और ये वाला थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो 14,200 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 14,400 का भी। तो जैसे इंडेक्स आपका नीचे आना स्टार्ट करेगा, आपका यहाँ पुट ऑप्शन ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, प्रॉफिट। दूसरा कंडीशन मैंने ये कहा कि जब ये नीचे आएगा इंडेक्स तो 14,200 और 14,250 इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 14,200 और 14,250, ठीक है। तो
यहाँ पे फिर जब वो आ जाएगा 14,200 और 14,250 के आसपास आएगा, तो आपको मैंने कहा कि बाय करना चाहिए ऊपर के लेवल के लिए, क्योंकि वो अब सपोर्ट का काम करेगा। तो टारगेट हमारा 14,300 14,350 तक भी जा सकता है। इस कंडीशन में आपको एक कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए, और कॉल ऑप्शन ये हुआ इंडेक्स के लेवल, और यहाँ पे कॉल ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस आएगा वो 14,300 का कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं इस जगह पे। जब यहाँ से टर्न करेगा तब तो फिर यहाँ पे भी आपको ऊपर की साइड में प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा गैप अप, गैप डाउन और नॉर्मल कंडीशन पे निफ्टी इंडेक्स पे मेरा अपना व्यू। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ज़रा इसको आप देखिए ध्यान से, MACD RSI काफ़ी डेंजर जोन है, नीचे की साइड में है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि देखिए एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, वो ट्रेंड लाइन बहुत ही क्रूशल लेवल है, क्योंकि अगर यहाँ से ये टूट के गिरा तो डायरेक्ट आपको ये 14,000 पे आके टिकेगा सीधा, और उसके बाद फिर वो 13,800 तक भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल 14,000 उतना नहीं सोचेंगे, 14,000 तक ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि 14,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो ये लेवल बन रहा है, थोड़ा संभल कर ट्रेड करें। एक्सपायरी डे है कल, तो एक्सपायरी डे में मूवमेंट आपको मिल सकता है निफ्टी में भी। अब बैंक निफ्टी का वीडियो तो मैंने आपको दिया ही है। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।